ये तस्वीरें अनमोल है। ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार 12 साल से किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप न्यूज़ नेशन के कैमरा पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए 12 साल का इंतजार किया गया है। आस्था की ये डुबकी, आस्था का ये सैलाब, जिसमें गोते खाते हुए ये भक्त आपको नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सूर्य के प्रकाश की पहली किरण के साथ ही भक्तों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जो निरंतर रात से ही जारी है, वो अब आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक नजर आप दौड़ाएंगे, आपको यही आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आएगा। कहीं कोई बुजुर्ग अपना झोला उठाए हुए संगम नगरी पहुंचा है, कहीं कोई माँ अपने बच्चे को संभालते हुए यहां तक पहुंची है, और कोई नौजवान अपने दादा दादी को संभालते हुए यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीरें वाकई में अद्भुत हैं, क्योंकि ये आस्था का वो समागम है जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। और इसी समागम में सारे गम समाहित करने के लिए भक्त, हर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त पहुंचे हैं। और आप देखिए कि तस्वीरें जो इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं, ये तस्वीरें वाकई में अनमोल हैं, क्योंकि खुद यहाँ पहुंचकर इस सब को एक्सपीरियंस करना ये वाकई में सौभाग्य की बात है। और महाकुंभ का ये जो मौका 12 साल बाद सब लोगों को मिला है, मुझे भी पहली बार ये मौका मिला कि इस प्रयाग की धरती पर इस महाकुंभ को मैं एक्सपीरियंस कर सकूं। और जब मैं इन तस्वीरों को देख रही हूं, अपनी आंखों के सामने इन दृश्यों को देख रही हूं, तो यकीन मानिए ये अपने आप में भक्ति के इस भाव से सराबोर कर देने वाला दृश्य है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे उन भक्तों की भी जो आतुर हैं स्नान के लिए। आप देखेंगे इस ओर, अगर आप देखेंगे तो दूर तक आपको जो भी तस्वीर नजर आएगी वो श्रद्धालुओं से भरे हुए इस मैदान की नजर आएगी। ये वो तस्वीरें हैं जो 12 साल बाद ऐसा संयोग यहाँ पर बना है। संगम तट पर महाकुंभ का ये शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज का ये पहला स्नान है और संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ महाकुंभ कई मायनों में इस बार अलग है। ऐसा इसलिए, अगर सबसे पहला देखा जाए तो 144 साल बाद ऐसा मौका, ऐसा संयोग, ऐसा शुभ मुहूर्त कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। दूसरा जो इसको खास बनाता है वो है यहाँ तकरीबन 40 करोड़ भक्तों का आगमन, जो देश भर से यहाँ पर पहुँचेंगे। कई दिनों तक चलने वाला ये समागम, निरंतर ऐसी ही तस्वीर यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और ये आज से तो सिर्फ शुरुआत है। देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पर जो भक्त श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जो उत्सुकतावश यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस आस्था के समागम को देखने के लिए, वो भी यहाँ पहुँचकर जब अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएंगे तो वाकई में ये जो आस्था का सैलाब आप संगम नगरी में बहता हुआ देख रहे हैं, यही आस्था का सैलाब इन भक्तों के, इन श्रद्धालुओं के रूप में आपको धरती पर बहता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि संगम के इस तट से परे भी इस पूरे शहर में, इस संगम सिटी में, इस कुंभ सिटी में आपको ऐसे ही आस्था का ये सैलाब निरंतर बहते हुए नजर आएगा। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं हमारे साथ, तमाम भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका चल रहा है उनसे भी जानेंगे। विकास, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इसके इतर कोई सवाल है नहीं, इसके इतर कोई भाव है नहीं पूछने लायक, क्योंकि जिस ओर देख रही हूँ एक अलग भाव नजर आता है, एक अलग रंग नजर आता है। लेकिन उसके पीछे का आधार यही कि किसी ना किसी तरीके से संगम के इस तट में डुबकी लगा लें और 12 साल का वो इंतजार पूरा कर लें। के जरिए आपको घाट दिखाता हूँ, यहाँ जो भक्त हैं, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, उन्हें दिखाता हूँ कि ये संगम है। और इसी संगम में डुबकी लगाने के लिए लोग न सिर्फ भारतवर्ष के कोने कोने से बल्कि पूरी दुनिया से प्रयागराज पहुंचे हैं। यानी जो तीर्थों के राजा प्रयागराज है, वहां लोग पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए एक बार कि रात भर लोग इसी तरह से स्नान करते रहे हैं। और इस वक्त का इंतजार जितने भी लोग इस समय प्रयागराज में हैं, उनकी इच्छा थी कि ब्रह्मवेला में डुबकी लगाएं और इस
पौष पूर्णिमा के दिन वो डुबकी लगाकर पुण्यों को अर्जित करें। और हजारों नहीं, कितनी संख्या में लोग हैं ये बताया नहीं जा सकता। बस इतना कह सकते हैं कि करोड़ों की भीड़ कह सकते हैं कि जितनी दूर तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे, यानी लोगों का रेला है। और यहाँ जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुंभ कवर किया है, मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है कि इस तरह की व्यवस्था मैंने आज के पहले यानी इसके पहले जितने भी कुंभ के आयोजन हुए मैंने कहीं पर नहीं देखे थे। चाहे वो हरिद्वार का हो, नासिक का हो, उज्जैन का हो, प्रयागराज में भी इसके पहले कुंभ को मैं देख चुका हूँ। लेकिन इस बार जो व्यवस्था है वो कुंभ अपने आप में अलौकिक है और यहाँ की व्यवस्था भी अलौकिक है। क्योंकि आप देखें कि लाखों की संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं। ठीक घाट पे मैं मौजूद हूँ कि एकदम जहां जल है संगम का वहां हूं, और कहीं देखे कि हर 10 व्यक्ति के बाद एक लगता है कि ऐसा कोई सफाई कर्मी या सुरक्षा कर्मी खड़ा हो कि जैसे ही लोग स्नान करके निकल रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि अगर कुछ भी लोग अर्पित कर रहे हैं तो तुरंत तो अपनी हाथों से निकाल रहे ताकि नदी में कोई चीज ऐसा न जाए जिससे नदी प्रदूषित हो जाए। यानी फूल माला पूजा की जो सामग्री है उसे भी भक्त जब पूजा कर रहे हैं तो उसमें मना नहीं किया जा रहा, लेकिन जैसे ही वो पूजा करके प्रवाहित करके हट रहे हैं, यहाँ जो सफाई में लगे हुए लोग हैं वो तुरंत उसे वहां से हटा रहे हैं ताकि जो दूसरे भक्त स्नान करने के लिए आए उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और जो इतनी भीड़ के लिए जो चीजें आवश्यक हो सकती हैं उन सबों की भरपूर व्यवस्था की गई है। और बिल्कुल विकास जी, आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास मैं लौटूंगी। लेकिन इस वक्त जो नजारा है ये वाकई में अलौकिक है, अद्भुत है। और इन्हीं तमाम शब्दों के साथ यहाँ पर एक खास पेशकश का भी रुख किए लेंगे, फिर उसके बाद लौटेंगे और इन तस्वीरों को निरंतर आप तक पहुंचाने का काम न्यूज नेशन कर रहा है। तो आप बने रहिए इस खास कवरेज के साथ हमारे लिए। जी, ये जो आपकी खड़ेश्वरी तपस्या है ये कब से चल रही है और क्या चाहते हैं आप? अपना कल्याण के वास्ते खड़े हैं, कल्याण हो, जगत के कल्याण। हाँ, जगत के वास्ते। तो 8.5 साल तो गुजर गए हैं और कितने साल आप ऐसे ही खड़े रहे? जो पता कोई पता नहीं है। हाँ। महाराज जी, 8.5 साल से आप खड़े हैं। अगर हमको कोई कह दे कि दिन भर खड़े रहो, या जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चों को सजा दी जाती थी, उनसे कह दिया जाता था खड़े हो जाओ, तो आप तो 8.5 साल से खड़े हैं, आपको ये सजा नहीं लगती? सजा नहीं लगती है? मैं ना कुछ नहीं। हमारे ना कुछ पैर दुखते हैं। पैर भी नहीं दुखते? मेरा कुछ नहीं दुखता है। क्यों नहीं दुखता? कौन सी सिद्धि है, कौन सी वो शक्ति है जो आपको इस तरह से खड़ा रखे हुए 8.5 साल से? हम तो माँ की दया है, शेरा वाली की, उसकी पूजा करते हैं। हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इच्छा नहीं होती कि आप बैठ जाएं, लेट जाएं? मेरी कुछ अच्छा नहीं होती, अपना आनंद आ रहा है। जो बाकी की नित्य क्रियाएं होती है वो कैसे करते हैं? नहाना धोना सब खड़े खड़े। सब खड़े खड़े? हाँ, खड़े खड़े, स्नान धोना पानी सब खड़े खड़े। कब तक चलेगी आपकी ये खड़ेश्वरी साधना? पता नहीं, मेरे को बेरा नहीं है कब ले चलेगी। तपस्या का कोई वजह नहीं, एक ही वजह है, ये जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए हम करते हैं। जलधारा की तपस्या मेरी है जो 21 दिवसीय है और मैंने 3 तारीख से चालू किया 51 घड़ों से। उसमें एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं और लास्ट में 23 तारीख को ये 108 घड़े हो जाएंगे। मतलब 20 जो आपकी शुरुआत हुई है 3 जनवरी से, वो 51 घड़ों से हुई है और हर दिन 2 घड़े बढ़ जाते हैं और एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं और फिर एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं। और 20 दिन बाद जब आपकी ये जलधारा की तपस्या पूरी होगी तो आप 108 घड़े उस दिन स्नान करेंगे? जी जी, उस दिन 108 घड़े हो जाएंगे और 108 घड़े से स्नान करके समापन कर दूंगा। तमाम कपड़ों के बावजूद हम लोग इतनी सारे जो है कपड़े पहनते हैं, हैवी जैकेट्स पहनते हैं, उसके बाद ठंड हमारी मिटती है। आप कैसे स्नान कर लेते हैं? और घड़े का जल तो जो है और ठंडा हो जाता है रखे रखे रात भर। सब होता है गुरु महाराज की कृपा। अभी तो कुछ भी नहीं है, -2 हो जाएगा। -2 में भी हमने जो है जलधारा की है। पास ये डिजिटल स्लेट है, इसके ऊपर गुरुजी अपने उपदेशों को लिख के लोगों तक प्रचार करते हैं। देखो, ये 12 साल से आने वाला एक महाकुंभ का पर्व है। वैसे तो हम प्रयागराज में हर 6 साल से यहाँ पर आते हैं। एक अर्ध कुंभ लगता है, एक पूर्ण कुंभ लगता है। ये पूर्ण कुंभ है 12 साल से आने वाला। तो और इसका एक विशेष योग भी है जो सैकड़ों वर्षों से बना है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही उत्सव और हर्ष उल्लास का उत्सव होता है। 1-2 महीने तपस्या का और अपना सत्संग का समय होता है और अपने धर्म की रक्षा हेतु, अपनी परंपराओं को और भक्तों का कल्याण हेतु
हम यहाँ पर अपना टेंट लगा के अपनी परंपराओं को, गुरु परंपराओं को चलाते हैं। यज्ञ ही जीवन है, जीवनी यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ये भारत और विश्व कल्याण के लिए जो भारत में हम कार्य करते हैं, अब तक हमने 82 यज्ञ किया हूँ अपने सहयोगियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और लगभग 30 देशों में मिला करके 1 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण हमारे देश में हमारे लोगों ने संकल्प किया है। और मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा 2016 में। उस समय हम लोगों ने 27 लाख लगभग वृक्ष लगाया गया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।